गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ वेट, और ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, हमने 3.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है अपना इस चैप्टर को, जिसमें हमने अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवीज़न, ठीक है, ये किस तरीके से हम वेट के मेजर्स को किस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये पढ़ा। और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में अपना कुछ ये वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानेंगे कि हम किसी भी कि किस वर्ड प्रॉब्लम में हमें मल्टीप्लाई करना है या किस में डिवाइड करना है। जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक गिवन है और आपसे ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको कम गिवन है, जहाँ आपको ज़्यादा गिवन है और एक के बारे में पूछा गया है, वहाँ हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि इसमें हमें 20 kg 5 पैकेट्स गिवन थे और हमसे 1 पैकेट के बारे में पूछा गया था, तो ज़्यादा गिवन था, एक के बारे में पूछा गया, हमने डिवाइड किया। और जब हमको ज़्यादा एक गिवन था और ज़्यादा के बारे में पूछा गया था तो हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे कि हमें यहाँ पे 1 पैकेट का वेट गिवन था और हमसे 6 पैकेट के बारे में पूछा गया तो हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आज भी हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आपने ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स तो कर ली होंगी अभी तक, ठीक है। अब हम आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं फिर हम अपना आगे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, अ बैग कंटेन 42 किलोग्राम 550 ग्राम ऑफ व्हीट। द सेकेंड बैग कंटेन 25 किलोग्राम 430 ग्राम ऑफ राइस। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ दीज 2 बैग्स। यानी कि आपको बोला गया है एक बैग में गेहूं है, गेहूं का वेट है 42 किलोग्राम 550 ग्राम्स, और दूसरे बैग में राइस है, ठीक है, राइस बैग है, राइस का वेट है 25 किलोग्राम एंड 430 ग्राम्स। तो आपको इसका टोटल वेट बताना है, यानी कि दोनों बैग्स में कितना वेट है हमें उसके बारे में बताना है। तो इसे याद रखना, जब आपको दो नंबर गिवन होते हैं और आपको टोटल करने के लिए कहा जाता है तो उस कंडीशन में हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे गेहूं का वेट गिवन है और राइस का वेट गिवन है, उन्होंने पूछा टोटल वेट क्या है, तो टोटल करने के लिए कहा जाता है तो हम यहाँ प्लस करेंगे। देखो, वेट ऑफ वन बैग का वेट कितना है, 42 किलोग्राम 550 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ अनदर बैग, दूसरे बैग का वेट कितना है, 250 किलोग्राम 430 ग्राम। तो हमें इनका टोटल वेट बताना है। टोटल वेट में इन्होंने क्या किया, देखो प्लस किया, दोनों वेट को प्लस कर दिया। तो हम यही करते हैं, 42 किलोग्राम 550 ग्राम और 25 किलोग्राम 430 ग्राम को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आया, 67 किलोग्राम 980 ग्राम्स हमारे पे ये आया। तो टोटल वेट कितना है हमारा, 67 किलोग्राम 980 ग्राम्स। सो टोटल वेट of these 2 bags is 67 किलोग्राम 980 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर अपना सेकंड करेंगे। एग्जाम्पल सेकंड क्या है, मुकेश वेट 48 किलोग्राम एंड सुरेश वेट 39 किलोग्राम, हु वेट मोर एंड बाय हाउ मच। तो उन्होंने बोला है कि मुकेश का वेट है 48 किलोग्राम और सुरेश का वेट है 39 किलोग्राम। तो इन दोनों का वेट में से किसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। जब आपको डिफरेंस करने के लिए कहा जाता है तो आपको माइनस करना होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, जब आपको डिफरेंस करने के लिए कहा जाता है तो आपको माइनस करना है। आपसे डिफरेंस करने के लिए पूछा जाए या पूछा जाए कि बताओ कितना बचा हुआ है, लेफ्ट है, लेफ्ट के बारे में पूछा जाए तो हम उस सिचुएशन में माइनस करते हैं। चलो इस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। मुकेश वेट 48 किलोग्राम, मुकेश का वेट कितना है 48 किलोग्राम और सुरेश का वेट है 39 किलोग्राम, लिख लिया। अब उन्होंने बोला डिफरेंस बताना है कि किसका ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या है, 48 किलोग्राम में से 39 किलोग्राम माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9 किलोग्राम। इन्होंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम, सो मुकेश वेट मोर बाय 9 किलोग्राम, यानी मुकेश का वेट ज्यादा है किससे, सुरेश से, क्योंकि कितना ज्यादा है 9 किलोग्राम। और आप जब नंबर्स को माइनस करते हो तो उनके साथ उनकी डिजिट्स भी लिखना जरूरी है।
डिजिट्स को हमेशा लिखना है, याद रखना। ओके, जब भी आप किसी मेजरमेंट को डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो उसमें आपको उनकी यूनिट साथ में लिखनी होती है। चलो अब पेज नंबर 54 पे आ जाओ, हम अपना यहाँ 54 पे आ जाओ, एक्सरसाइज नंबर 3.4 शुरू करते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, वेट। अब हम इसे करेंगे, ठीक है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, अ कंटेनर हैज 16 किलोग्राम 80 ग्राम्स ऑफ राइस, अनदर कंटेनर हैज 14 किलोग्राम 100 ग्राम ऑफ राइस, what is the total quantity of rice in two containers taken together। यानी कि एक कंटेनर में 16 किलोग्राम 800 ग्राम्स आपके राइस है, ये है एक कंटेनर का वेट। ठीक है, एक कंटेनर में इतने राइस, इतने वेट के राइस हैं, एंड दूसरे कंटेनर्स में आपके 14 किलोग्राम और 100 ग्राम्स राइस हैं। तो इनका टोटल क्वांटिटी बतानी है, तो हमें टोटल वेट बताना है। देखो टोटल पूछा गया तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मैंने क्या बताया था, जब हमसे टोटल पूछा जाता है तो हम प्लस करेंगे। चलो इसे कॉपी में सॉल्व करके देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या है, अ कंटेनर, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ वन कंटेनर। कितना वेट है वन कंटेनर का, 16 kg 800 ग्राम। ठीक है, ये वन कंटेनर का वेट है। एंड वेट ऑफ अनदर कंटेनर, अनदर कंटेनर में कितना वेट है, 14 किलोग्राम 100 ग्राम्स, ये दूसरे कंटेनर का वेट है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है हमसे, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस पूछी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले टोटल वेट। टोटल वेट कितना है, टोटल वेट तो क्या करना है हमें, प्लस करना है, हम प्लस कर देंगे इन्हें। 16 किलोग्राम 800 ग्राम्स को प्लस कर देंगे 14 किलोग्राम 100 ग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले, और जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है, तो हम इसे पहले अलग प्लस करके देखते हैं। 16 किलोग्राम 800 ग्राम को प्लस करेंगे 14 किलोग्राम में, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखना है और ग्राम के नीचे ग्राम लिखना है, ये याद रखना। अभी किलोग्राम और ग्राम को मिक्स मत करना, ग्राम के नीचे ग्राम आएगा और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो ग्राम का हमने ग्राम लिख दिया, जीरो में जीरो को प्लस करेंगे 0, अगेन 0, 8 और 1 प्लस किया तो 9। अब किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखेंगे, 6 4 कितना होता है 10, तो 10 का यहाँ हम 0 लगाएंगे और यहाँ 1 कैरी करेंगे, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो कितना हो गया 30 किलोग्राम 900 ग्राम्स, कितना हो गया 13 किलोग्राम 900 ग्राम्स। तो हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, सो क्या पूछा था इन्होंने, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इन द टू कंटेनर टेकन टुगेदर। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस, आप क्वांटिटी लिख दें या वेट लिख दें, ठीक है, कोई बात, वो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्वांटिटी और वेट एक ही बात है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस in two containers is कितनी है 30 किलोग्राम 900 ग्राम। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से आपको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, रोहन वेट 85 किलोग्राम 60 ग्राम, ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एंड रिड्यूस्ड हिज वेट बाय 17 किलोग्राम, व्हाट इज हिज वेट नाउ। ओके, हमसे पूछा गया है कि रोहन का जो वेट है वो 85 किलोग्राम
600 ग्राम्स हो चुका है, ठीक है। तो वो ओवरवेट हो चुका है, बेसिकली मोटा हो गया खा खा के, तो उसने सोचा कि अपना वेट थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो उसने वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया और अपने 17 किलोग्राम घटाए, ठीक है। 85 किलोग्राम से वो 17 किलोग्राम उसने कम कर लिए अपने, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा, अब उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज हिज वेट नाउ, तो उसका अब कितना वेट है। चलो इसे कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो हम चलो कॉपी भी करते हैं, ओके। रोहन वेट कितना है, रोहन का वेट 85 किलोग्राम 600 ग्राम्स, इतना रोहन का वेट है। एंड उसने रिड्यूस कितना किया है, रिड्यूस्ड वेट कितना है, वेट 17 किलोग्राम, ओके। उसने 17 किलोग्राम रिड्यूस किया है। तो अब हमसे पूछा गया इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बोला था जब हम रिड्यूस यानी कि उस डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है या फिर रिड्यूस करने के बारे में बोला गया है या लेफ्ट कितना बचा है, जब इसके बारे में बताया जाता है तो उस सिचुएशन में हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। तो आप पहले 85 किलोग्राम में से 85 किलोग्राम 600 ग्राम में से 17 किलोग्राम को माइनस करोगे। जैसे मैंने बताया था आपको किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम लिखना है, तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ आपको 70 नहीं लिखना बल्कि किलोग्राम के नीचे ही किलोग्राम लिखना है। तो इसके नीचे हम 0 लिख देंगे या कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ग्राम आ जाएगा 600 ग्राम्स और यहाँ पे किलोग्राम आएगा। अब आपको ये माइनस करना है। अब 5 में से 7 तो जा नहीं सकते, सेम वही, अगर आपके पास 5 टॉफियां हैं और आपसे कोई बोले कि मुझे 7 टॉफी दे दो, तो आप उसे 7 टॉफी थोड़ी ना दे सकते हो, आपके पास तो खुद ही 5 टॉफियां हैं, आपके पास तो खुद ही 5 टॉफियां हैं, तो आप किसी को 7 टॉफी तो दे नहीं सकते। तो आप खुद पहले अपने पास टॉफियों की संख्या बढ़ाओगे, उसके बाद आप उसमें से किसी को 7 दोगे। तो इसी तरीके से ये 5 पहले इस 8 से कुछ नंबर लेगा, जिसमें से 1 इसने ले लिया, तो ये 15 हो गया और यहाँ बचा 7, ठीक है। ये 15 हो गया, अब यहाँ 7 बचा, तो 15 में से 7 के कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, यहाँ हम 8 लिखेंगे एंड 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 68 किलोग्राम एंड 600 ग्राम्स। तो यहाँ हम लिख देंगे 60, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 68 किलोग्राम 600 ग्राम्स। और अब हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या, जो उन्होंने हमसे पूछा गया था वही। सो क्या बोला था, रोहन weighed 85 किलोग्राम 600 ग्राम, he started exercising and reduced his weight by 17 kilogram. What is his weight now? So Rohan weight is now, कितना वेट है, कितना निकाला हमने, रोहन वेट इज नाउ 68 किलोग्राम 600 ग्राम्स, उसका अब इतना वेट है, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ओके। सो हमारी थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है, a mirror weight 4 kg 600 gram. It falls down and breaks into 2 pieces. The weight of the larger piece is 3 kg 315 grams. What is the weight of the smaller piece? तो वो बोल रहे हैं कि एक मिरर का वेट है 4 किलोग्राम 600 ग्राम्स, ठीक है। एक मिरर का इतना वेट है, वो बाई चांस गिर जाता है और टूट जाता है, टूटने के बाद उसके 2 पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। 1 पीस का वेट इतना है 3 किलोग्राम 315 ग्राम, एक पीस का वेट है। तो बाकी दूसरा जो पीस है उसका कितना वेट होगा, चलो इसे नोटबुक में सॉल्व करते हैं। हमारी थर्ड वर्ड प्रॉब्लम, मिरर का वेट कितना है, तो मिरर वेट इज 4 किलोग्राम 600 ग्राम्स, ठीक है।
अब वो गिर गया और उसके बाद उसका लार्जर पीस का वेट कितना है, तो लार्जर पीस वेट, लार्जर पीस वेट या वेट ऑफ लार्जर पीस, ठीक है। तो कितना है 3 किलोग्राम 315 ग्राम्स। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्मॉलर पीस, यानी कि स्मॉलर पीस का वेट कितना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे पहले स्मॉलर पीस वेट इज 4 किलोग्राम में से आपको 4 किलोग्राम 600 ग्राम में से आपको माइनस करना है 3 किलोग्राम 315 ग्राम्स को, ठीक है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आएगा आपको यहाँ लिखना है और लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, जो इन्होंने पूछा है वही हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी। वेट इज द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्मॉलर पीस, वेट ऑफ स्मॉलर पीस इज, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसे जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, हो गया। चलो ये बाकी की 3 वर्ड प्रॉब्लम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको ये 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।